मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज एक मैं नई अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूं जो पीबी व्यापम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है दोस्तों, जो वैकेंसी लगभग 3-4 सालों से अटकी हुई थी, उस वैकेंसी को क्लियर कर दिया है दोस्तों उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि मतलब 31/12/2020, मतलब दोस्तों यहाँ पर 31 तारीख से आपके आवेदन भरना चालू हो जाएंगे। एक जो नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि। और दोस्तों जब आपने फॉर्म भर दिया और उसमें यदि दोस्तों कोई संशोधन करना है तो उसमें जो 31/12/2020 इसकी तारीख दी गई है दोस्तों। और देखिएगा दोस्तों इसमें आवेदन करने की तिथि क्या है कि 31/12/2020 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो दोस्तों यहाँ पर 14/1/2021 दी हुई है। तो मतलब दोस्तों 31 तारीख से कांस्टेबल के जो हैं आपको पेपर मतलब फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कि इसका एग्ज़ाम परीक्षा का दिनांक व दिन। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ये कुछ 6 तारीख दी हुई है और 2021 लिखा हुआ, और यहाँ पर क्लियर नहीं किया उन्होंने कि कौन सी तारीख को। तो दोस्तों यहाँ पर जो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्च ही होना चाहिए। तो 6 मार्च 2021 को आपका एग्ज़ाम दिनांक दिया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म भरने में चार्जेस क्या लग रहा है। तो फॉर्म भरने का चार्जेस दोस्तों अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब दोस्तों जो यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या आएगा, 2 प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपये और 1 प्रश्न पत्र के लिए दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये। अब यहाँ पर विभागीय शुल्क दिया है 100 रुपये, तो यहाँ पर कुल 800 रुपये। तो 2 प्रश्न पत्र के लिए 1 प्रश्न पत्र के लिए मतलब 600 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए केवल मूल निवासियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश मूल निवासी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए दोस्तों 350 रुपये तो ये लगना है और 50 रुपये टोटल शुल्क, मतलब मात्र दोस्तों कितने 400 रुपये किस पे 2 प्रश्न पत्र के लिए, और 1 प्रश्न पत्र के लिए आपको लगना है दोस्तों 300 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे हम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, इन्फॉर्मेशन दी है ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन फॉर्म करने का 20 रुपये चार्ज दे होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मेन जो बात है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा की पाली प्रथम और द्वितीय पाली, मतलब दोस्तों जो पहली पाली होगी वो कितनी बजे से होगी, 7 अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 7 से 8 के बीच में, मतलब पहली पाली में पहुंचने का, और दूसरा पाली में जो पहुंचने का 1 से 2 के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइम मतलब पहुंचना। दूसरा यहाँ पर दिया महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, तो 8:50 से 9 बजे तक, और दूसरी पाली में 2:50 से 3 बजे तक, मतलब दोस्तों आपको लगभग 10 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और उत्तर अंकित करने का समय है 9 से 11 और 3 से 5। ठीक है दोस्तों, मतलब ये क्लियर हो गया दोस्तों कि एमपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पाली में होगा, मतलब दिन में 2 एग्ज़ाम, एक दिन में 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों। तो पहली पाली 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 9 बजे से इसका पेपर हो जाएगा, और दूसरी पाली 1 बजे से, जिसका 2 बजे मतलब जिसका पेपर आपको 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अधिकतम सीमा यहाँ पर 120 मिनट, मतलब 2 घंटे दोस्तों। अब देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण निर्देश, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अब भी जिसका भी पंजीयन नहीं है, जो भी अभ्यर्थी, वो अपना पंजीयन जरूर करवा ले। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, तो दोस्तों यहाँ पर उसका पंजीयन अनिवार्य दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो फॉर्म जिसमें यहाँ पर दिया है बोर्ड द्वारा आयोजित, तो दोस्तों अपन बात करते हैं मेन में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है
आगे देखते हैं हम लोग जो मेन बात है। ठीक है दोस्तों, मेन बात में अपन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है अपने लिए, अपने लायक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आरक्षण तालिका है, कांस्टेबल के पद जो भी हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर हम वेतन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पद का वेतन नाम आरक्षक जीडी, आरक्षक जीडी दोस्तों 19,500 से 62,000 तक का इसका वेतनमान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और आरक्षक रेडियो 19,500 से 62,500। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो पोस्टें दी हैं, आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर निर्धारित आयु दी है, निर्धारित आयु की बात कर लेते हैं दोस्तों। निर्धारित आयु में हम देख लेते हैं निर्धारित आयु में क्या दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, निर्धारित आयु के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों निर्धारित आयु दी गई है, निर्धारित आयु जो दी गई है कि आपकी आयु कितनी हो। यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थी की आयु 1 अगस्त 2020 को कम से कम तो 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 33। अब दोस्तों इसमें कुछ छूट दी गई है। आयु से संबंधित तो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों में ये अलग से, तो उनके लिए आयु में कुछ छूट दी गई है। और आगे बात कर लेते हैं हम दोस्तों अगले पॉइंट की कि दोस्तों अनुसूचित जाति है ना। तो क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम और 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर ओबीसी और एसटी एससी वालों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, जो क्योंकि वैकेंसी दोस्तों 3 साल हो गए हैं। 2017 में आई थी वैकेंसी, अब वापस 2021 में आ गई है। तो मतलब 3-4 साल आप मान के चलो। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर ओबीसी और एसटी एससी वालों को मतलब लास्ट मिनिमम तो दोस्तों 18 और मैक्सिमम जो 38, मतलब अधिकतम ये दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलते अब नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर शारीरिक क्षमताएं, जो न्यूनतम शारीरिक अहर्ता, तो न्यूनतम शारीरिक अहर्ता है मतलब दोस्तों फिटनेस में क्या क्या मांगा उन्होंने, मतलब शारीरिक रूप से आपसे क्या क्या मांगा है वो हमें देखना है। तो दोस्तों जल्दी से देख लीजिए, बताता हूँ आपको जानकारी। आरक्षक जीडी, अनारक्षित अनुसूचित जाति और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाए 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। तो आपका 86 सेंटीमीटर मतलब 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, मतलब चेस्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों आरक्षक जीडी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब दोस्तों यहाँ पर पहले देख लेते हैं अपन महिला का, देख लेते हैं महिला की जो हाइट मांगी है 155 और चेस्ट लागू नहीं है, इनका चेस्ट यहाँ पर नहीं नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक देखिएगा ऐसे ही सेम कंडीशन दोस्तों। तो आरक्षक जीडी, यहाँ पर आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति क्या दिया है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति। तो पुरुष वर्ग के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर और इनका चेस्ट जो मांगा गया है 76 से 81। ठीक है दोस्तों, मतलब 76 तो नॉर्मल और 81 फुलाने, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस दोस्तों होना ही चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर महिला के लिए दोस्तों 155 है और चेस्ट कोई लागू नहीं है। तो चलते हैं भाई आगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि आपका पेपर फेज हो जाता है, फेस मतलब क्लियर हो जाता है, आप अगर पेपर को फेस कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो इसके बाद में आपका क्या होना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो फिजिकल होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, हमारा फिजिकल होगा। तो फिजिकल इस तरह होगा दोस्तों कि देखिएगा यहाँ पर पद नाम आरक्षक जीडी। तो आरक्षक जीडी के लिए दोस्तों 800 मीटर की दौड़ है, गोला फेंक में सफल हेतु दूरी और लंबी कूद भी दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है आरक्षक जीडी के लिए दौड़ में समय दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 2 मिनट 45 सेकेंड का। ठीक है दोस्तों, और गोला जो फेंकना है दोस्तों आपको कितना, 19 फीट तक फेंकना, और इसका जो वजन है दोस्तों
260 किलोग्राम जो दोस्तों गोले का वजन है। और ये जो कितना है 13 फीट की आपको लॉन्ग जंप करना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है आरक्षक जीडी महिला होमगार्ड। इनके लिए कितना है दोस्तों 4 मिनट दिया है, 15 फीट और गोले का वजन कितना है 4 किलोग्राम। मतलब महिलाओं को क्या करना है दोस्तों, दौड़ में 800 मीटर दौड़ना है और वही 4 मिनट और 15 फीट गोले का वजन, मतलब 15 फीट आपको गोले को फेंकना है और 4 किलोग्राम का जो गोला रहेगा। और ये 10 फीट इनके लिए लॉन्ग जंप है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के लिए बहुत फायदा है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक जो रहेगा उसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड 800 मीटर और 15 फीट गोले का वजन रहेगा। 7.260 किलोग्राम गोला, इसे 15 फीट फेंकना है और 10 फीट इनका लॉन्ग जंप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होमगार्ड के लिए, होमगार्ड सैनिक जो रहेगा 3 मिनट 15 सेकंड, उसके लिए 17 फीट गोले को फेंकना है और गोले का वजन वही रहेगा दोस्तों सेम। और इसे गोले को कितना फेंकना है दोस्तों 12 फीट, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों सेम फिजिकल यहाँ रहेगा। आरक्षक रेडियो समस्त महिला उम्मीदवार, तो सेम दोस्तों वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर 800 मीटर दौड़ के लिए 2 मिनट 45 सेकंड दिए थे, है ना। तो ऐसे ही 19 फीट गोला और लंबी कूद दोस्तों यहाँ पर 12 फीट। यहाँ पर आरक्षक रेडियो के लिए लॉन्ग जंप कम कर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आरक्षक रेडियो महिला उम्मीदवार के लिए जो लॉन्ग जंप है वो कितना कर दिया गया 10 फीट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए भी ऐसे करके, तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो परीक्षा परिणाम की घोषणा, तो दोस्तों परीक्षा परिणाम की घोषणा जो दी है उन्होंने, कैसे करेगा वो, अब दोस्तों इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लग जाइए अपनी तैयारी में, ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद दोस्तों ये आपको देखने को मिली है भर्ती, तो आप जल्दी से तैयारी कीजिए। और दोस्तों नए अपडेट पाने के लिए जुड़िए हमारे चैनल मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस से दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।